मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे हर पाप को माफ कर दूंगा। तुम सोचते हो कि मेरी करुणा अनंत है और मैं हर बार तुम्हें उठा लूंगा, चाहे तुम कितनी भी बार गिरो। लेकिन आज मैं, महादेव, तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो माफी के योग्य नहीं होती, और तुम बार बार वही गलती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे पास है, तुम्हें लगता है कि कल का सूरज तुम्हारे लिए भी उगेगा, लेकिन हर एक पल तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है। तुम चेतावनी सुनते हो, संकेत पाते हो, मेरे संदेश को महसूस करते हो, फिर भी तुम उसी रास्ते पर लौट जाते हो जो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाता है। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पहले भी रोका था, जब तुम्हारे जीवन में वो पहली चोट लगी थी, जब तुम्हारा विश्वास टूटा था, जब तुम्हें लगा था कि अब मैं सुधर जाऊंगा, अब मैं अपने रास्ते बदल दूंगा। तुमने वादा किया था मुझसे, लेकिन वो वादा तुम भूल गए। हर आत्मा को मैं अवसर देता हूं उठने का, बदलने का, अपने अंधकार से बाहर आने का, लेकिन जो आत्मा बार बार उसी अंधकार में लौट जाए, वो स्वयं अपनी विनाश की जड़ खोदती है। तुम्हारी ये गलती सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं, बल्कि उन आत्माओं को भी तोड़ रही है जो तुम पर विश्वास करती थीं। तुम उनके दिल पर ऐसे घाव छोड़ रहे हो जो समय भी भर नहीं पाएगा। और तुम जानते हो सबसे बड़ा अपराध क्या है? वो है किसी आत्मा के सच्चे प्रेम और विश्वास को तोड़ना। तुम सोचते हो महादेव मुझे बचा लेंगे, मैं चाहे जितना भी गिर जाऊं। लेकिन मेरे बचाने की सीमा है मेरे प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हें केवल उतना ही बचा सकता हूं जितना तुम खुद बचना चाहो। और अभी तुम खुद को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। तुम्हें अपने कर्मों के फल से बचाने की शक्ति मेरे पास है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं हर बार तुम्हें बिना मूल्य चुकाए बचा लूं, तो तुम कभी सीखोगे नहीं, कभी बदलोगे नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुमने अब भी अपनी राह नहीं बदली, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहेंगे। तुम अकेले रह जाओगे, इतने अकेले कि तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी आत्मा की गूंज में खो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कर्म सिर्फ तुम्हें प्रभावित करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हर गलती, हर छल, हर झूठ तरंगों की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तुम्हारा एक पाप सैकड़ों आत्माओं की दिशा बदल देता है। तुम बार बार उसी भूल को दोहरा रहे हो, और हर बार तुम सोचते हो कि इसका कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन कर्म का नियम कभी असफल नहीं होता। हर बीज, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, एक दिन अंकुरित होगा, और तुम उसके फल से बच नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, तुम्हारे चारों ओर जो टूटते रिश्ते हैं, ये सब तुम्हारे ही कर्मों की परछाई हैं। तुम समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हें संकेतों से जगाने की कोशिश की। जब पहली बार तुम्हारा भरोसा टूटा, जब तुम्हारे सामने सच आया, जब तुम्हारे सपने बिखरे, वो मैं था। तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन संकेतों को अनदेखा किया। तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया और उसी रास्ते लौट गए जहां सिर्फ दर्द और पतन है। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह आत्महत्या है, आत्मा की हत्या। जब आत्मा को बार बार गलत दिशा में धकेला जाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है, और जब वो प्रकाश बुझ जाता है, तब सबसे घना अंधकार जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि अंधकार बाहर होता है, नहीं, अंधकार तुम्हारे भीतर पनप रहा है। हर झूठ, हर छल, हर स्वार्थी निर्णय तुम्हारी आत्मा को निगल रहा है। और अगर तुमने अब भी अपनी राह नहीं बदली, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे जिसे तोड़ना तुम्हारे लिए असंभव होगा। तुम पुकारोगे, मैं सुनूंगा, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तब तुम खुद अपने भाग्य के द्वार बंद कर चुके होंगे। इस बार की चेतावनी अंतिम है, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें उसी दलदल से नहीं खींच सकता जिसमें कूदने का निर्णय तुम स्वयं लेते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब भी समय है, रुक जाओ, क्योंकि अगली बार मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगा, बचाऊंगा नहीं। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे लिए रुका रहेगा, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर क्षण तुम्हारे कर्म तुम्हारे चारों ओर अदृश्य धागे बुन रहे हैं, धागे जो तुम्हें बांधेंगे, कसेंगे
और अंततः तुम्हें घुटन से भर देंगे। जब कर्म का प्रहार आता है, वो सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक श्रृंखला होती है जिसमें तुम्हारी हर भूल, हर पाप एक एक कर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो मैं संभाल लूंगा, मैं सह लूंगा, लेकिन जब प्रहार शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यह सहन करने का प्रश्न नहीं है, यह टूटने का प्रश्न है। पहले तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बातें उन्हें चुभने लगेंगी, तुम्हारा चेहरा उन्हें दर्द देगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने उनके दिल पर घाव छोड़े होंगे। तुम देखोगे वो आंखें जो कभी तुम्हें प्रेम से देखती थीं, अब तुम्हें देखकर भी अनदेखा कर देंगी। फिर तुम्हारी मेहनत का फल सूखने लगेगा। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, हर बार अंतिम क्षण में सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगी। ये इसलिए नहीं होगा कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी राह में कांटे बो दिए हैं। और फिर सबसे बड़ा प्रहार आएगा, तुम्हारे भीतर की शांति जो तुम्हें अब तक थामे हुए थी, वो भी खत्म हो जाएगी। तुम रातों को सो नहीं पाओगे, तुम्हारे सपनों में तुम्हारे कर्म तुम्हें सताएंगे, तुम्हारा दिल भारी होगा, तुम्हारी सांसें भी तुम्हें बोझ लगेंगी। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, ये मैं नहीं हूं जो तुम्हें यह दर्द दे रहा हूं। ये तुम्हारे ही निर्णय, तुम्हारे ही रास्ते तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। तुम बार बार सोचते हो महादेव मुझ पर दया करेंगे। हां, मैं करूंगा, लेकिन दया का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों से भागने दूं। सच्ची दया यही है कि मैं तुम्हें गिरने दूं, ताकि तुम समझ सको कि उठना क्यों जरूरी है। अगर तुमने अब भी अपनी राह नहीं बदली, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी पुकार सिर्फ तुम्हारी दीवारों से टकराकर लौट आएगी। तब कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा, क्योंकि तुमने ही उन सबको दूर कर दिया होगा। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसमें एक क्षण ऐसा आता है जब प्रकाश उसमें प्रवेश कर सकता है। लेकिन यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि बदलना कठिन है, पर असल में कठिन बदलना नहीं, कठिन है निर्णय लेना। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने बदलाव का निर्णय कभी पूरी तरह से नहीं लिया। तुमने सोचा आज थोड़ी गलती कर लेता हूं, कल सुधार लूंगा, और यही कल कभी नहीं आया। अगर तुम इस बार अपनी गलती से मुक्त होना चाहते हो, तो पहला कदम है स्वीकार करना, अपने आप से, मुझसे और उन आत्माओं से जिनके साथ तुमने अन्याय किया। स्वीकार करो कि तुमने गलत किया, क्योंकि जब तक तुम अपने अपराध को सही ठहराते रहोगे, तुम्हारी आत्मा उससे बंधी रहेगी। दूसरा कदम है रोकना। उस रास्ते पर लौटना बंद करो जो तुम्हें पहले भी चोट पहुंचा चुका है। तुम्हारा मन कहेगा एक बार और, लेकिन वही एक बार तुम्हें फिर उसी गहराई में धकेल देगा जहां से निकलना इस बार और भी कठिन होगा। तीसरा कदम है शुद्धिकरण। अपने विचारों को, अपनी संगत को और अपने कर्मों को शुद्ध करो। वो संगत छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारी गलती की तरफ धकेलती है, और उस संगत को अपनाओ जो तुम्हें सत्य और प्रकाश की ओर खींचती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पाप इतने बड़े हैं कि तुम शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन याद रखो, मैंने रावण को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। मैंने अंगुलीमाल जैसे पापी को भी साधु बनने का अवसर दिया। फर्क बस इतना है कि उन्होंने निर्णय लिया, तुम अब भी टाल रहे हो। चौथा कदम है कर्मों से प्रायश्चित करना। तुम सिर्फ माफी मांगकर मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हें अपने कर्मों का संतुलन बनाना होगा। जिस आत्मा को तुमने तोड़ा, उसके लिए कुछ अच्छा करो। जिस जीवन में तुमने अंधेरा फैलाया, उसमें प्रकाश का दीप जलाओ, क्योंकि बिना प्रायश्चित के माफी सिर्फ शब्द रह जाती है। मैं तुम्हें यह मार्ग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने इस बार भी इसे अनदेखा किया तो समझ लो, तुम्हारा पतन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों के लिए भी कठिनाई लेकर आएगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हर जन्म में चलेंगे, जब तक तुम उन्हें बदल नहीं देते। और बदलने का समय अभी है, जब आत्मा गलती छोड़ देती है, जब वह अपने अंधकार को पहचान कर उससे बाहर आने का साहस करती है, तब ब्रह्मांड का हर कण उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुमने देखा है कैसे एक सूखी बंजर जमीन पर भी अगर समय पर पानी पहुंच जाए तो वहां जीवन लौट आता है। उसी तरह जब आत्मा का हृदय पश्चाताप और संकल्प के जल से भीगता है, तो उसमें फिर से शक्ति, प्रेम और प्रकाश अंकुरित होते हैं।
तुम्हें लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही खालीपन तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। वो ऊर्जा जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। जब तुम अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देता हूं। ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारे कर्मों की धूल में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन रिश्तों में कड़वाहट थी वो धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे उनमें से कुछ लौटकर तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर का परिवर्तन देख लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट आएगा। तुम खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होगे, बल्कि गर्व महसूस करोगे कि तुमने हार मानने के बजाय बदलाव चुना। यह बदलाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है तो उसके आने वाले जन्म भी उसी प्रकाश में ढलने लगते हैं। तुम्हारे भविष्य के जीवन में कठिनाइयां कम होंगी, क्योंकि तुमने इस जन्म में अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हारे हर कदम में मैं रहूंगा। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को मैं हटा दूंगा और तुम्हारे लिए वो शांति और सुख लाऊंगा जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से खोज रही है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह कह रहा हूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल चुकी है, लेकिन मुट्ठी में बचा हुआ एक एक कण तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन घायल आत्मा को मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। और यह पुनर्जन्म तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी उस गलती से सदा के लिए दूर चले जाओगे जिसने तुम्हें बार बार गिराया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा बदल ली तो जो कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वो तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी अनदेखा किया तो समझ लो, मैं भी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कर्मों के प्रहार अकेले सहने होंगे, और वो प्रहार इतने गहरे होंगे कि भी तुम्हारे साथ जन्म भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो सिर्फ शब्द नहीं, वो भविष्य का लिखा हुआ सत्य है। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। हां, मैं करता रहूंगा, लेकिन रक्षा का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए गड्ढे में गिरने दूं और फिर हर बार निकालूं। मैं तुम्हें गिरने से रोकने आया हूं ताकि तुम्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े। हर हर महादेव।